नमस्कार, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव प्रचार थम गया है। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। पंचायती राज चुनाव में पहले चरण के लिए 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि पंचायत के दंगल में लव जिहाद का दांव नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जाट आरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने जल्द मामले में एक कदम उठाने का भरोसा दिया। कहा, ये कहना है पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस मसले में आंदोलन का सही वक्त नहीं है। समाज की कमेटी ने बैठक करके आंदोलन की बात कही। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने। साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के भी निर्देश दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में विधि महाविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने लगे। प्रशासन ने काफी मनव्वल के बाद छात्रों को टंकी से नीचे उतार लिया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2762 केस सामने आए, जबकि 14 की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2130 हो गया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 2,37,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 20,923 एक्टिव केस है, जबकि 2,14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आज से धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 19 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। जयपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने का काम कर रही कंपनी बीवीजी के खिलाफ उसी के वेंडर सामने आ गए। वेंडरों का आरोप है कि कंपनी उनका भुगतान नहीं कर रही। नगर निगम के पुराने हवा महल ईस्ट जोन के वार्ड 11 में कंपनी बीवीजी काम कर रही है, जहां पर वेंडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना आक्रोश जाहिर किया। जयपुर मेट्रो में सवारी के दौरान आप देश के साथ ही राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आर्ट गैलरी शुरू की गई। पर्यटन सीजन को देखते हुए लंबे इंतजार के बाद इस गैलरी को आमजन के लिए खोल दिया गया है। अब दिखाते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं को आयोजन रद्द कर दिया। जेएनवीयू के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने रेजिडेंसी अस्पताल का दौरा किया और वहां के बेड ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्थाएं देखी। जोधपुर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर बिना मास्क चलने वाले नागरिकों को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने की अपील की। जिले में धारा 144 लगने के बाद जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसी के चलते मथानिया पुलिस ने जोधपुर ओसिया मार्ग पर नाकाबंदी कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। अब दिखाते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा के ब्रजराज कॉलोनी में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तलवार और गंडासों से लैस बदमाशों ने एक महिला के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने घर के दरवाजे बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया। कोटा रेल मंडल के सवाई माधोपुर गंगापुर रेल खंड पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी पर रेल पटरियां लदी थी। अचानक ब्रेक लगाने के चलते रेल पटरियां मालगाड़ी के इंजन में घुस गई। बाद में इंजन काटकर पटरी को बाहर निकाला गया। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी एक बुजुर्ग महिला की नए अस्पताल कोविड वार्ड में मौत हो गई। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटी युवती साक्षी ने दूसरी बार, जबकि ठेगड़ा निवासी दुष्यंत ने 18 साल की उम्र में प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया। कोटा के भितरिया कुंड में जल सत्याग्रह के दौरान कई संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। अभियंताओं और विभाग के कर्मचारियों ने कोटा बैराज डैम के निर्माण के 60 साल पूरा होने के बाद केक काटकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। कोटा उत्तर नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा। कोटा उत्तर नगर निगम ने 12 जूनियर इंजीनियरों की डिमांड जारी की, जिन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नगर निगम में नियुक्त किया जाएगा।
रेलवे ने आंदोलन को देखते हुए आगे बढ़ते देख 20 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया। कुछ ट्रेनें 21 से 22 नवंबर को, कुछ 23 नवंबर को रद्द रहेंगी। आंदोलन के चलते लगातार कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस और कोटा उधमपुर एक्सप्रेस को भी रद्द किया जा रहा है। अब दिखाते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर की अचनेरा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। नगर पालिका चुनाव को लेकर भरतपुर के नदबई में बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नगर पालिका चुनाव प्रभारी विनोद चौधरी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के बैर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद को बुलाकर चुनाव में पूरा दमखम लगा देने की अपील की। भरतपुर के सुनहरा में शराब से हुई 5 मौत के विरोध में लोगों का धरना जारी है। लोगों ने आबकारी विभाग पर मिली भगत कर मामला रफा दफा करने का आरोप लगाया। भरतपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोहागढ़ स्टेडियम से मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली निकाली गई। मैराथन दौड़ को कलेक्टर नथमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना जागरूकता के लिए आयोजित मैराथन दौड़ में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं ने ना तो मास्क लगाना उचित समझा, न ही 2 गज की दूरी बनाकर रखी। युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने भरतपुर में शिविर लगाया। उद्योग विभाग में महाप्रबंधक BL मीणा की अगुवाई में शिविर लगाया गया। भरतपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आयोजित सुरक्षा बंधन सप्ताह के तहत बच्चों ने जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को सुरक्षा बंधन बांधकर अपनी सुरक्षा का वादा लिया। साथ ही चाइल्ड लाइन से दोस्ती हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। भरतपुर के गांव बसेरी के घना वाले हनुमान जी मंदिर पर खेलो इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम सेंटर का शुभारंभ हुआ। नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह ने जिम का उद्घाटन किया। कोटा में 45 साल की एक महिला के घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ और लूटपाट का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अब दिखाते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर में होने वाले पंचायती राज चुनाव के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। केकड़ी विधानसभा के 3 पंचायत समितियों में खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए अजमेर जिले में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। पटेल ने मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश कर अमन चैन और कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। अजमेर के सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल मिले। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मोबाइल जमा करा दिए। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने महिला तस्कर को 201 अवैध शराब के पौवे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने सूचना के बाद जेपी कॉलोनी इलाके में दबिश दी और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। अजमेर के मधुबन कॉलोनी के लोग गंदगी के चलते परेशान हैं। कई बार जिला प्रशासन को रूबरू कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से गंदगी से बचाने की गुहार लगाई। पुष्कर के एसडीएम दिलीप सिंह राठौर ने पंचायत चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। सेल्फी पॉइंट पर सभी राजस्व कर्मचारियों ने अपनी अपनी सेल्फी लेकर मतदान और कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। अब दिखाते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उदयपुर एसपी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। उन्हें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। उदयपुर से सटे देबारी के पास NH 76 पर मिट्टी में दबा एक शव मिला। शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या करने के बाद में शव को मिट्टी में दबा दिया गया था। उदयपुर के भटेवर के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। उदयपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों की संख्या बढ़ने लगी है। MB चिकित्सालय में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना मुश्किल होता जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने तैयारियों की पूरी जानकारी दी। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के निर्देशन में पुलिस ने गोगुंदा से गुजरात ले जाए जा रहे 13 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया।
उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन झपट ली, फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चेन स्नैचर की तलाश शुरू की। अब दिखाते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर में खाकी के दबंगे देखने को मिले। देर रात नशे में चूर पुलिसकर्मी ने ढाबे वाले के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि धमकाया भी। दबंग पुलिसकर्मी ने धमकी देते हुए कहा कि उसे 2041 तक कोई हटा नहीं सकता। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल वार्ड 23 से जिला परिषद के लिए बीजेपी के टिकट पर अपनी बाजी आजमा रहे हैं। बीकानेर के रतन बिहारी पार्क में कपड़ों की दुकानों लगाने की अनुमति देने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद ने दुकानदारों के साथ प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनुमति की मांग रखी। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन ने शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया। शहर की मुख्य सड़क को मशीन से साफ करने के साथ ही बाजार और प्रमुख स्थान पर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम जारी है। खाजूवाला में तैनात बीएसएफ के जवानों ने अनूठी पहल कर कंप्यूटर लैब की स्थापना की। बीएसएफ के जवानों ने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए आज की शिक्षा की ओर बढ़ने की अलग जगह। बीकानेर में पुलिस ने 19 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक कार भी जब्त की। बीकानेर के कलेक्ट्रेट इलाके में फुटपाथ पर सामान बेचने के लिए लगाई अस्थायी दुकानों को नगर विकास न्यास ने हटा दिया। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई के दौरान होमगार्ड के जवानों ने व्यापारियों को समझाकर दुकानें हटाई। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।